अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी है यूट्यूब पे, उसे जब भी मेरी बेस्टी देखेगी तो उसे देख करके आग बबूला हो जाएगी। लेकिन तू टेंशन ना ले, मैं बस यही कहूँगी, लोग हमेशा से मुझे लेकर के जजमेंटल रहे हैं और ये तूने भी देखा है, ठीक है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग मुझे पागल कहते हैं या फिर अपाहिज कहते हैं, जो भी जो कुछ जिनको जो कहना है यार, लोगों का मुंह है, उनके कितनों का मैं मुंह बंद करवाती चलूँगी, है ना। तो मौत ने मुझे ये भी सिखाया है कि कैसे शांत रहा जा सकता है। माँ की डेथ ने मुझे ये भी सिखाया है कि आप काम कैसे रह सकते हो। ये बी यानी बर्थ, डी यानी डेथ, तो ये बी से डी का जो सफ़र है ना, उसको आप कितनी शांति से और कितनी खुशी के साथ जी सकते हो, ये माँ की डेथ ने मुझे सिखाया है। तो अब मुझे कोई ज़िद्दी कहे, पिछले 30 सालों से कहते आ रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि माँ ने ना मेरे खून में बसा दिया है। माँ ने मतलब इतना कुछ मेरे बारे में अच्छा, क्योंकि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को कहती है तुम सबसे प्यारे बच्चे हो। और मेरी माँ की बोली हुई बात, जब मैं ये मान बैठी थी कि माँ ने कहा है कि हम दोनों साथ जाएंगे मरेंगे, और उस बात को मैंने सच मान लिया था। लेकिन हाँ, बस वही बात तो माँ की मतलब गलत निकली, और बाकी कोई भी बात मैं गलत नहीं मानती हूँ माँ की। तो माँ की कही हुई हर बात, तो अब दुनिया मुझे पागल कहे या जो कहना है कहे, दुनिया का तो यही है। वो तो भगवान को भी गालियाँ देते हैं, तो मुझे क्यों नहीं गालियाँ देंगे भाई, दो दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने ये वीडियो इसलिए अपलोड करी क्योंकि मेरे कुछ बच्चे भी मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे। तो मैं उन्हें ये समझाना चाहती हूँ कि बेटा आप हर सिचुएशन में काम बने रहो, और ये मूवी देख करके लव यू ज़िंदगी मत करो। नहीं, सच में ज़िंदगी को लव यू कहो, ठीक है। डियर ज़िंदगी देखने से कुछ नहीं होगा, इसको लवेबल बनाना पड़ेगा। और इसे कौन बना सकता है? इसे आप बना सकते हो। जिसे जब जाना होगा वो जाएगा, ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है। और उसका वक्त मुकर्रर है, सब लोग जाएंगे, मैं जाऊंगी, आप जाओगे, हर लोग जाएगा, ठीक है। तो आप अब चूज़ आपको करना है कि ये बी से डी के बीच में आप कॉन्फ्लिक्ट को चूज़ करते हो या फिर लव और पीस को चूज़ करते हो। मैंने 1 साल तक, 1 सवा साल तक मैंने ना कॉन्फ्लिक्ट को चूज़ किया। मैंने कौन क्या कह रहा है मेरे बारे में, हालांकि कोई मेरे मुंह पे कहने की किसी की औकात नहीं है, लेकिन मैं सुनती हूँ। मैं लोगों के एक्सप्रेशन को, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मेरे सामने मीठा बनकर बात करें, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उनकी रियलिटी नहीं पता है। बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या कहते हो मेरे बारे में। तो आपके सर्टिफिकेट देने से कुछ नहीं होगा। कैरेक्टरलेस का सर्टिफिकेट आप मुझे दोगे, आप मुझे अब नॉर्मल होने का सर्टिफिकेट दोगे, आप मुझे क्या कहते हो नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरी सारी सर्टिफिकेट ना मेरी मम्मी दे करके गई हैं मुझे, ठीक है। तो आपको जो कहना है आप कहो, लेकिन अब मैंने बहुत अच्छे से आ, सीख लिया है कि कैसे ज़िंदगी में जब गिरते हैं लोग तो कैसे उठा जाता है, कैसे रींग करके फिर थोड़ा सा खड़े होने की प्रैक्टिस करो, फिर चलने की प्रैक्टिस करो, और फिर आप दौड़ने लग जाओ। तो अब मैं दौड़ने लगी हूँ, और मंजिल तो मिलेगी ही। मंजिल क्या है? डेथ। लेकिन इस डेथ का मैं वेट नहीं करूँगी, मौत कब आएगी, नहीं, मैं वेट नहीं कर रही हूँ। मैं ज़िंदगी को जी रही हूँ। और कुछ दिनों पहले भी मेरे किसी एक क्लोज़ वन की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने उनके रिलेटिव ने सोचा कि वो उनकी डेड बॉडी की फ़ोटो मुझे सेंड करेंगे तो मुझे कुछ हो जाएगा। नहीं, मुझे एक कतरा आंसू भी नहीं आया, नहीं आया। उसके बाद न्यू ईयर आया, मैंने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, क्योंकि वो उनकी लाइफ जर्नी थी। मेरी उनके साथ जो मेमोरीज़ थी उन्हें याद करके 3-4 दिनों बाद मेरे आँख में आंसू ज़रूर आए, लेकिन फिर मैं नॉर्मल हो गई। क्योंकि जब माँ के जाने के बाद मैं सर्वाइव कर गई, तो मैं किसी के जाने से भी सर्वाइव कर सकती हूँ। सब लोग जाएंगे एक दिन। टिल देन, लव यू ज़िंदगी।